हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। आई होप कि आप सब अच्छे होगे, ठीक होगे और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, पॉजिटिव लिविंग के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। सो मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू विथ ऑल पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ। सब जो आपके लाइफ में हो वो अच्छा हो। और भगवान, अगर आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को डील कर रहे हैं तो आपको भगवान उसको फेस करने में क्षमता दे, ओके, हिम्मत दे, ताकि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सको और अच्छे से रह सको। तो चलिए, आज जो मैं रीडिंग आपके लिए लेकर के आई हूँ वो बेसिकली है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो 2 पाइल्स में मैं रीडिंग करूँगी। ये हमारा फर्स्ट पाइल होगा, ये हमारा सेकंड पाइल होगा। जो हमारा फर्स्ट पाइल होगा दैट इज़ रोज कॉर्ड्स का जो पेंडुलम मैंने रखा है वो आपका फर्स्ट पाइल है। जो एमेथिस्ट का पेंडुलम मैंने रखा है वो आपका सेकंड पाइल है। अपने पार्टनर के बारे में सोच करके, चाहे आप किसी भी स्थिति में चल रहे हो अभी अपने लव लाइफ में, अपने पार्टनर के बारे में सोच करके इन 2 पाइल्स में से किसी भी एक पाइल को आप सेलेक्ट करो। फिर मैं उसकी रीडिंग करूंगी। आपको उस रीडिंग को ध्यान से सुनना है। ये जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग को जनरल रीडिंग की तरह ही लें। कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। कोई भी डिसीजन जो है वो जनरल रीडिंग को सुन करके ना लें, क्योंकि ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। ओके, सो चलिए, अभी मैं आपको समय दे रही हूँ। अपने पाइल को सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। ओके, तो हम लोग अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जिस पाइल की रीडिंग करूंगी वो होगा हमारा रोज कॉर्ड्स का पाइल। आप देख सकते हैं, रोज कॉर्ड्स का पेंडुलम एंड रोज कॉर्ड्स का पाइल। सो और दूसरी हम जिनकी रीडिंग करेंगे वो होगा हमारा एमेथिस्ट का पाइल। तो शुरू करते हैं। आपके पार्टनर आपके लिए करेंटली जो है वो क्या सोचते हैं, उनके मन में आपके लिए क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या नहीं चल रहा है, हम लोग इसको देखने की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आपके कुछ कार्ड्स फॉल भी करे हैं, उन्हें भी मैं लूँगी। ओके, तो सबसे पहली और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है, जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा है, वो इमोशनली, मतलब कि जो प्यार वगैरह हो गया, जो इमोशंस हो गए आपको लेकर के, अपने लव लाइफ को लेकर के, उनके बारे में अभी जो भी इनके माइंड में आ रहा है, तो उन चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा साइड करके चल रहे हैं। इनके जितने ख्याली पुलाव होंगे या जितनी भी चीज़ें ये बस ख्यालों में सोचते हैं, उसको कर नहीं पाते हैं, उन चीज़ों को ये अभी साइड रख के चल रहे हैं। वो आपके बारे में रियलिटी देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अभी तो आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को इम्पैक्ट नहीं होने देना चाहते हैं, चाहे वो पैसा हो, इमोशंस हो, वर्क हो, लॉजिक हो, किसी भी चीज़ से अभी अपने आप को इम्पैक्ट नहीं होने देना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी उम्मीदें वो आपसे लगाते होंगे, जो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स हमारे पास आएंगे ही कार्ड्स कि क्या उम्मीद लगा रहे हैं, क्या नहीं लगा रहे हैं, जो कि अभी उनको ऐसा लगता है कि आप पूरी नहीं कर रहे हो। बहुत सारे पार्टनर्स को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों में, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो, बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों पे फोकस करते हो। एक कंपैरिजन भी इस पर्सन के माइंड में मुझे नज़र आ रहा है। देखिए, आप लोगों की चीज़ें तो तब सही होंगी, या अगर सही भी चल रही हैं तो तब परफेक्ट होंगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग तो मैं सारे केसेस लेकर के चलूँगी। ओके, तब सही होंगी ना जब आप दोनों में एक बराबरी होगा। ओके, चाहे वो पैसों के मैटर में हो, इमोशंस के मैटर में हो, लव लाइफ के मैटर में हो। आप जितने केयरिंग हो, आप जितना एक्सप्रेस कर सकते हो, आपके पार्टनर उतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ओके, आप पैम्पर करते हो, वो पैम्पर होते हैं। आप लव देते हो, वो लव लेते हैं। तो एक तरीके से आप गिवर हो, वो टेकर हैं। ओके, वो कहीं ना कहीं आपके लव को
को एक्सेप्ट करने वाले पर्सन हैं और आप कहीं ना कहीं एक गिवर हो, तो आप दोनों के बीच में चीज़ें सही हों उसके लिए आप दोनों को एक बराबरी में खड़े होना पड़ेगा। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में एज का डिफरेंस हो, कास्ट का डिफरेंस हो, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हों जो कि अभी आपके सिचुएशन को सही नहीं होने दे रहे हैं, कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हों जैसे ये पर्सन चाहते हैं कि आपने जो बात बोल दी वो आप दोबारा ना बोलो, ओके, या आपने जो चीज़ें कह दी वो आप दोबारा ना कहो, मगर आपका ऐसा है कि आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हो। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा कि वो उतना कंसर्न नहीं रहते हैं। आप हो सकता है अगर इन्हें मिस कर रहे हो तो कंटिन्यूसली कॉल करोगे, मैसेज करोगे। उनका क्या है कि उनको ऐसा लगता है कि हाँ चलो इस पर्सन को पता तो है कि आई लव दिस पर्सन, तो फिर क्या दिक्कत है। बहुत टाइम्स पे बहुत चीज़ों को लेके ये पर्सन बिल्कुल शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, ओके। तो वहाँ पे आप लोगों के बीच में ना थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। अब यहाँ पे फिर एक बात तो ये भी आती है कि समवेयर आप लोगों के बीच में जो कनेक्शन है वो बहुत ना कनेक्टेड है। आप साथ रहो, अलग रहो, एक दूसरे के लिए फील करते हो, एक दूसरे के लिए सोचते हो। वो अपनी ज़िंदगी में बिजी रह सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में बिजी रह सकते हो, मगर आप दोनों का ये सिस्टम बड़ा क्लियर है कि दुनिया को पता चले या ना चले आप लोग एक दूसरे के बारे में सोचोगे ज़रूर, ओके। मतलब यू पीपल थिंक अबाउट ईच अदर अ लॉट। आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बारे में सोचते हो, एक दूसरे के लिए सोचते हो, ओके। तो हम लोग और भी कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि और हमारे कार्ड्स में क्या चीज़ें आ रही हैं। ओके, ओके, टाइम टू डिसाइड, मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर, ओके। तो ये आप लोगों के रिलेशनशिप में एक ऐसा भी टाइम है जो कि एक डिसीजन लेने का टाइम है, एक चीज़ों को डिसाइड करने का टाइम है, ओके। तो कहीं ना कहीं अभी आप लोगों को उन डिसीजंस को लेना चाहिए जो कि पेंडिंग है काफ़ी समय से। आपके पार्टनर भी बहुत सारे डिसीजंस लेंगे, बहुत सारी चीज़ें सोचेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, ओके। तो एक दिल की जो इच्छा है ना, ओके, वो चीज़ ज़रूर आप लोगों की वो होगी। थोड़ा सही कीजिए सिचुएशन को, थोड़ा करेक्ट कीजिए सिचुएशन को, ओके। कि आप लोगों के बीच का जो रहना है, आप लोगों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सही तरीके से चले। तो चलिए देखते हैं और हमारे क्या कार्ड्स आते हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में करेंटली क्या सोच रहे हैं, ओके। सो सफरिंग्स तो है इस पर्सन के लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग्स होंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे इस पर्सन के माइंड में। अभी देखिए इतना कुछ चल रहा है बिकॉज इनका लाइफ थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा होगा। जिस तरीके के ये हैं इनको सब कुछ मिलेगा, लव मिलेगा, फैमिली मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, मगर बहुत मेहनत और बहुत कष्ट करके। अगर आपने इस पर्सन से प्यार किया है तो इस पर्सन को प्यार करने का एक ड्रॉबैक ये है कि ये खुद कष्ट में रहे हैं, तो आपकी भी लव लाइफ में कष्ट आता रहेगा, जाता रहेगा। मगर ओवरऑल एक लंबे समय में अगर आप चीज़ें देखते हो तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी लव लाइफ फेल हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें अभी मन में ये पर्सन दबा करके बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं जो बोलते नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाते नहीं हैं जो कि ये फील करते हैं। तो उन सारी चीज़ों पर आपको काफ़ी फोकस करना पड़ेगा। कुछ यहाँ पे नेगेटिविटी भी मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं वो हो सकता है कि इस तरीके की बातें करें कि अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा, मतलब एक तरीके से ना किसी को थोड़ा परेशान करना, वो चीज़ होने के भी आपके साथ काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, ओके। जस्ट अ सेकंड। आप इनके लव को बहुत ज़्यादा क्रेव करते हो, बहुत ज़्यादा क्रेव करते हो, और ये उतना लव दिखाने वाले लोगों में से नहीं हैं। तो यहाँ थोड़े अपने नेचर में सुधार लेकर के आइए, वरना आपको दिक्कत होगी। अभी आपका जो रिलेशनशिप चलने वाला है, देखिए इवेंचुअली तो ये एक बहुत बेहतरीन रिलेशनशिप है, बिकॉज आप दोनों जैसे भी हो
जैसे भी हो एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, डिफरेंसेस हैं, काफ़ी डिफरेंसेस हैं, मगर जब एक दूसरे के साथ रहते हो, जब एक दूसरे के पास रहते हो, तो उन चीज़ों में आप लोगों का ध्यान बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। आप लोग सेलिब्रेट करते हो, खुश रहते हो, एक दूसरे को हेल्प करते हो, एक दूसरे को ग्रोथ देते हो, और आप लोगों के बीच में न्यू बिगनिंग होगी ही होगी। कोई भी मुझे ऐसा नेगेटिव कार्ड नहीं नज़र आ रहा है, सिवाय इसके कि कुछ बातें हैं जो मन में हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो चीज़ों को बहुत गलत तरीके से देखते हैं, गलत तरीके से समझते हैं। कंट्रोल है, इनका नेचर थोड़ा ऐसा है कि ये कंट्रोल करेंगे, चाहे वो आपको कंट्रोल करें या सिचुएशन को कंट्रोल करें। तो एक कंट्रोलिंग नेचर मुझे आपके पार्टनर में कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। ओके, और इवन फॉर दैट मैटर अगर आप अपने पार्टनर के बारे में भी सोचते हो ना, तो इन्हें आपको भी काफ़ी कंट्रोल कर करके चलना होगा। अगर आप ऐसे चलोगे कि बिल्कुल अपने रिलेशनशिप को इनके हवाले कर दिया, तो बहुत मुश्किल होने वाली है। बिकॉज आपको मैंने पहले ही बताया कि ये बाय नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कतें आएंगी। वैसे तो आप भी बहुत ज़्यादा तो एक्सप्रेसिव नहीं हो, मगर हाँ एक गिवर हो, एक लव गिव करने वाले इंसान हो, प्यार की अहमियत समझने वाले इंसान हो। ओके, तो आप लोगों के बीच में मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि देखिए आप लोगों के बीच में अभी जैसा भी है, जो भी है, मगर इस पर्सन के जो थॉट्स हैं आपको लेकर के वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, सिवाय इसके कि उनके मन में कुछ कुछ बातें ऐसी घर कर गई हैं, ऐसी तरीके से चली गई हैं कि वो उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे, और ये पर्सन बहुत आसानी से बातों को जाने नहीं देते हैं। ओके, अगर इन्हें कोई बात बुरी लग गई, लंबे समय तक उस बात को मन में रखेंगे, और उस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्शंस लेने के भी इस पर्सन के काफ़ी चांसेस बनते हैं। तो ज़रा अपने एक्टिविटीज़ को देखें। आपको इनको हमेशा ही पैम्पर 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 करना पड़ेगा, और देखिए जिस तरीके का प्यार है उसमें तो लोग एक दूसरे को पैम्पर करते ही हैं। ये चीज़ आपके मन में हमेशा चलती है कि भाई कभी तुम भी पैम्पर कर लो, कभी तुम्हारे साइड से भी चीज़ें हो जाएं तो क्या ही बात है। मगर हाँ, उनके साइड से नहीं होती हैं चीज़ें, एट टाइम्स नहीं दिखाते हैं अपना लव, मगर एक पिलर ऑफ सपोर्ट ये पर्सन हमेशा ही रहेगा। स्ट्रेस का कार्ड है हमारे पास, तो उनको आपके बारे में सोच के कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत स्ट्रेसफुल भी लगती होंगी। ओके, कुछ चीज़ें उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान भी करती होंगी। ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा देर से आने वाला है। ओके, लाइक जो चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, जो पॉजिटिव चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। ज़रा धैर्य रख करके आपको चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हाँ अभी क्यों नहीं हो रहा, वैसे क्यों नहीं हो रहा, वैसे करने से कोई लॉन्ग टर्म पे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा। अभी आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, रिलेशनशिप में स्ट्रेस को हटाना पड़ेगा। कुछ रियलिटीज़ हैं जिनको आपको मैंने पहले ही बताया कि भाई रियलिटीज़ हैं, उनको ये पर्सन देखेंगे। अब बात ये है कि बहुत सारे सिचुएशंस को देख के ये भी सोचते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत सारी चीज़ों में इनका सोच चलते रहता है। उसमें सबसे पहली बात ये है कि ये एज अ पर्सन बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले पर्सन है, अपनी भावनाओं को दबा के चलने वाले पर्सन है, बहुत आसानी से प्यार में पड़ने वाले लोगों में से नहीं है। ओके, तो एक तो बात ये लगती है, उन्हें ऐसा लगता है कि हर छोटी बात में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आ जाता है। ओके, उन्हें ना छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना या छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ओके, वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को ऐसे लेते हैं कि हाँ इसमें क्या ही बड़ी बात है, ये तो सिचुएशन सही हो जाएगा, वो उस चीज़ पे उतना ध्यान ही नहीं देते। फिर बात आती है साथ रहने की, तो आपके साथ रहने में बड़े सारे प्रॉब्लम्स हैं। ओके, कि अगर आप साथ रहते हो, एक तो डिफरेंसेस है, मैंने आपको बताया, एज का, कास्ट का, कुछ भी हो सकता है, रिलीजन का। मैं कहीं से नहीं कहती हूँ कि इन डिफरेंसेस के वजह से किसी भी रिलेशनशिप को टूटना चाहिए, मगर जो सोसाइटी का बिटर रियलिटी है जो कि सही नहीं है, जो मगर फिर भी लोग फॉलो करते हैं, जो लोग फॉलो करते हैं, नो ऑफेंस टू देम, मगर आप लोगों के बीच में एक दरार है। बहुत सारी चीज़ें वो आपके लिए चाह के भी नहीं कर पाते हैं, बिकॉज बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो एक जो आप
से प्यार मिलता है ना, वो भी अभी अगर नहीं मिलेगा इस पर्सन को तो उन्हें बड़ा स्ट्रेसफुल लगेगा। चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, बिलीव मी, एंड वो पॉजिटिव चेंजेस आपके वो में रिलेशनशिप में आपको नज़र भी आएंगे। सो वी हैव द कार्ड ऑफ कुटुमी, क्लोक ऑफ विजडम। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। आपको वो आंसर्स तो पता है, ऐसा नहीं है कि आपकी अंतरात्मा नहीं जानती है। और देखिए, वैसे भी जिस टाइप के सोच समझ के एक्शन लेने वाले आप इंसान हो, चीज़ों को देखते हो, धैर्य रखते हो, समझते हो, केयरिंग हो, कंसर्न्ड हो, लव की रिस्पेक्ट करते हो, तो आपके रिलेशनशिप ने, आपके पार्टनर के इस पूरे सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपको पता है कि क्या होने वाला है। ओके, तो अपनी इंट्यूशंस को ट्रस्ट कीजिए। ओके, कोशिश कीजिए कि आपके पार्टनर वन ऑन वन आपसे वो बातें भी शेयर करें जो कि उन्हें दुख देती हैं, उन्हें परेशान करती हैं, सो दैट अपने रिलेशनशिप को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट कर सको, सही कर सको। ओके, सो दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द थिंग। फिर यही चीज़ें हैं कि ओवरऑल आपके रिलेशनशिप की जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है वो पॉजिटिव है। आने वाला समय भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, मगर एक स्ट्रेसफुल चीज़ें जो हैं उनको थोड़ा साइड रख करके चलिए। जितना स्ट्रेस को रिलेशनशिप में साइड रखेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। चीज़ें जो आपको अभी डिसाइड करनी है उनको डिसाइड कीजिए और बस मैनिफेस्ट कीजिए कि आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस आए। तो आई होप कि ये रीडिंग जो है आपको पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपने इसे एक पर्सनल रीडिंग, हीलिंग या हीलिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पे है उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें। सो नेक्स्ट, एंड गॉड ब्लेस यू। सो नेक्स्ट हमारा जो पाइल है वो है हमारा एमेथिस्ट पाइल, और हम अपने एमेथिस्ट पाइल को देखेंगे कि भाई हमारे एमेथिस्ट पाइल वाले, जिन लोगों ने एमेथिस्ट पाइल चुना है, उनके जो पार्टनर्स हैं वो उनके लिए क्या चीज़ें सोच रहे हैं। ओके, सो आई होप कि आपको इस आवाज़ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं आ रही होगी। ओके, तो आपके लिए क्या सोचते हैं अगर हम इस एनर्जी पे चलते हैं? तो एक तो बहुत सारी उम्मीदें हैं। ओके, ये पर्सन जो है आपसे कई सारी उम्मीद लगा करके बैठा है, कई सारी फीलिंग्स रख करके बैठा है, मगर ना एक धीमा सा छोटा सा डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में जो आपको फील होता होगा। मूडी है, काफ़ी मूडी है बाय नेचर। ओके, प्यार तो ये आपसे करते ही हैं, मगर कभी कभी आप खुद भी कंफ्यूज हो जाते हो कि ये आपको अपने लाइफ में रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते। कहीं किसी किसी सिचुएशन में ये अपने आप को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं इन कंपैरिजन टू अपने प्यार को प्रोटेक्ट करना। ये पर्सन आपसे उम्मीद लगाता है, खुद के लिए भी लगाएगा और आपके लिए भी लगाएगा। इनके मन में बहुत सारी प्लानिंग्स हैं आपको लेकर के भी और अपने आप को लेकर के भी। किसी का कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, एकदम भी नहीं। ओके, तो ज़रा सी आपके रिलेशनशिप में चीज़ें अप डाउन हुई, बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है इस पर्सन में, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलेंगे। आप इन पे कोई सी ऐसी बात कह दो इन्हें जो इन्हें पसंद ना आए तो रिएक्शन तुरंत आता। ऑल्दो लवेबल पर्सन है, फ्लर्टी भी हैं, मगर अगर कमिटमेंट देंगे तो सीरियस कमिटमेंट देंगे। ऐसे लोगों से कमिटमेंट निकलवाना मुश्किल होता है। रीज़न बीइंग दिस कि ये बहुत सोच समझ के कमिटमेंट देते हैं। ये चाहते हैं कि अगर ये किसी के साथ रहें तो वो रिलेशनशिप इनके लिए फ्रूटफुल रहे, अच्छा रहे, बस यूं ही रहने के वास्ते नहीं रहना चाहते हैं। ओके, एक डिवाइन कनेक्शन मुझे आप दोनों के बीच में नज़र आ रहा है। ओके, किसी ना किसी टाइप का सोलमेट या ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पे है। आपको भी आपके बारे में भी ये पर्सन जो है वो बहुत मिक्स्ड ओपिनियन पे है। एक वन वे थिंकिंग होती है ना कि आप किसी को प्यार करते हो तो आप उसे प्यार करते हो, अगर आप उसे प्यार नहीं करते हो तो आप उसको प्यार नहीं करते हो। इनका क्या है कि कभी आपको हेल्प करने लग जाएंगे, कभी ये बिल्कुल ही सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, उम्मीद लगाने लग जाएंगे, कभी अपने आप को इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, कभी आपको इतना ज़्यादा प्यार करेंगे। तो बड़ा एक कंफ्यूजिंग सा सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में आकर के बैठ चुका है। ओके,
लाइक कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हैं, कन्फ्यूजन्स बहुत 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 ज़्यादा हैं, क्योंकि कभी आपके तरफ, कभी अपने तरफ, कभी बैलेंस करने के तरफ और कभी बैलेंस नहीं करने के तरफ। कभी ये चाहेंगे जो जैसा चल रहा है वैसे ही ठीक चले, कभी ये चीज़ों को सही करके चलना चाहेंगे। तो ओवरऑल एक जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है वो काफ़ी कन्फ्यूजन की है। देखिए, ये तो पर्सन जो है ये बड़ा स्ट्रिक्ट है, ओके, लवेबल है, स्ट्रिक्ट है, अपने ज़िद को नहीं छोड़ने वाले लोग हैं। जैसा जो मैंने आपको पहले भी बताया, ये झुकेंगे नहीं, इनका बड़ा ही सिस्टम जो है अपने माइंड में क्लियर है, ये झुकना नहीं चाहते हैं, ये आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहेंगे, चाहे वो लव से हो, रूल से हो या किसी भी तरीके से हो, ये अपने आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहेंगे। इनके मन में ना आपको लेकर के कुछ बातों की मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है, उनको आपको क्लियर करना पड़ेगा। हो सकता है कि कहीं कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे चीज़ें छुपाते हो या जो आपने किया वो गलत किया, और ये वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनको इन एंड आउट हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो दैट ये सही तरीके से चल सके, सही तरीके से फंक्शन कर सके। अभी ये क्या है कि आप इनको इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हो, इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हो कि आपको ये लगेगा कि यार ये पर्सन कुछ भी है, जैसा भी है, जो भी है, कितना भी डिफ़िकल्ट टू हैंडल, कितना भी इजी टू हैंडल, मगर मैं इस पर्सन के साथ रहना चाहती हूँ। सो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, 6 और 7 आपके एनर्जी में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। सो माइंड कीजिए, हो सकता है ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो, उनका डेट ऑफ बर्थ हो, आपके लव लाइफ की एनिवर्सरी हो या आपके मैरिज की एनिवर्सरी हो। एकदम होपलेस बना देंगे चीज़ों को। जितना ज़्यादा मोहब्बत उतनी ज़्यादा परेशानियाँ, और जितनी ज़्यादा परेशानियाँ उतनी ज़्यादा मोहब्बत। कभी कभी तो ये होस्टिंग करना शुरू कर देते हैं, लाइक कहाँ हैं, किधर हैं, क्या कर रहे हैं, आपको कुछ भी पता नहीं होगा, ओके। ये पूरा दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट होने लग जाते हैं। तो उस टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि यार अगर इफ़ आई एम इन द सिचुएशन, आई एम रेडी टू हेल्प, आई एम रेडी टू डू एनीथिंग। आप कुछ भी करने को तैयार हो इस पर्सन के लिए, फिर इन्हें दूसरे लोगों की क्या ज़रूरत पड़ जाती है। हेल्थ इश्यूज़ होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इनके फैमिली में इनके मदर या फादर को भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ओके। तो इनको क्या चाहिए ना कि आप इन्हें इन एंड आउट सारी बातें बताओ, चाहे वो मैटर करती हो ना करती हो। देखिए, इन्हें ट्रिक करने की कोशिश मत कीजिएगा। इनके आपको लेकर के या किसी और पर्सन को लेकर के ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहाँ पे कि इन्हें ट्रिक किया गया है, इन्हें धोखा मिला होगा। तो उसकी वजह से ये कहीं ना कहीं हर एक इंसान से जो इन्हें ट्रिक कर सकता है उससे डरते हैं। ये आपको भी अपने पूरे लाइफ में पूरी तरह तभी एक्सेप्ट करेंगे जबकि इन्हें पूरा यकीन हो जाए कि नहीं, आई शुड ट्रस्ट दिस पर्सन। आप लोगों की दोस्ती काफ़ी लंबी नज़र आ रही है। हो सकता है बीच में कुछ समय के लिए आप दोनों का रिश्ता जो है वो ऑफ रहा हो, मगर अभी तो है। बस यही दिक्कत है कि कभी कभी चीज़ों को लेके ये बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं, होपलेस बना देते हैं और होपलेस कर देते हैं। ये जो गलत चीज़ें करेंगे, ये जो आपसे आपको नहीं बताएंगे या आपके साथ चीज़ें नहीं शेयर करेंगे, उसको ये हर एक तरीके से जस्टिफाई भी करेंगे। ये अपनी चीज़ों को ऐसे देखते हैं कि अगर मैंने नहीं बताया तो इसमें क्या बड़ी बात है, ये बताने वाली बात नहीं थी। मगर आपको इनसे डील करते समय बहुत सॉफ्ट और पोलाइट रहना पड़ेगा। ये अपने लव लाइफ में भी बड़ा प्रिकॉशन लेके चलते हैं, चाहे वो आपके साथ ही क्यों ना हो, बहुत प्रिकॉशन लेके चलते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि पूरी दुनिया समाज को अभी के सिचुएशन में पता चले कि आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन है, ओके। और जब ये आपके पास नहीं होते हैं, व्हेन दे आर नॉट अराउंड यू, ओके, तो कभी कभी इतना ज़्यादा बस अपने बारे में सोचना ऐसा होने लगता है ना कि उस कर्मा का एक्शन ये इनको मिलता है कि इनकी ना लाइफ थोड़ी अप डाउन होने लग जाती है, लाइफ थोड़ी डगमगाने लग जाती है। सही चीज़ें सही समय पे नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ नेचर में चेंजेस चाहिए। एक तो रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन से बाहर निकलना होगा, दूसरा अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट करने से पहले ये देखना होगा कि अपने आप को हमें तभी प्रोटेक्ट करना चाहिए जब हम सही हों। जहाँ हम गलत हो ना, वहाँ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भैया हम गलत हैं, और फिर जैसा भी जो भी होगा, रेस्ट इज़ ऑल अपॉन द पीपल एंड जिनके साथ वो सिचुएशन आया है या भगवान। तो वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, ओके। अवेयरनेस नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो नहीं है।
तो नेचर में कुछ कुछ चेंजेस तो लाने पड़ेंगे। कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, कुछ ऐसे सोच हैं जिनको चेंज करना पड़ेगा, जो आज की डेट में नीडेड नहीं है, पास्ट लाइफ्स। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके इस लाइफ के कर्मा, या आपके पास्ट लाइफ या पास्ट लाइफ के कर्मास की भी वजह से आप इस पर्सन से जुड़े हुए हो। किसी को मैं बता देना चाहूँगी, ये कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है आपके लिए, और अगर ये कार्मिक हुआ तो आपके लिए बहुत पेनफुल होगा, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत कंट्रोल है, बहुत डोमिनेंस है। इस पर्सन का नेचर बहुत टफ टू हैंडल है, और अपने पावर और अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। मैनी ए टाइम्स ना, एक तो देखिए, जो एक ऑर्डिनरी रिलेशनशिप चलना चाहिए कि भैया प्यार है, लड़ाई है, यह वो है, दिस है, दैट है, बट मिला जुला के रिश्ता सही है, वो चीज़ आप लोगों के बीच में हो नहीं पाती है। फिर मैनी ए टाइम्स आप चीज़ें गलत नहीं करते हो, फिर भी आप पे ब्लेम आ जाता है कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया। अभी के सिचुएशन में लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, कन्फ्यूजन तो एक चीज़ है ही है, जो आपको नहीं समझ में आता है कि आपका रिलेशनशिप जा किस डायरेक्शन में रहा है। दूसरी यहाँ पे बात ये भी आती है ना कि कन्फ्यूजन के अलावा आपके जो पार्टनर हैं वो रिलेशनशिप को अभी होपलेस बना के उन्होंने छोड़ दिया है। इतना लव है, इतना केयर है, एक दूसरे से बातें शेयर कर पाते हैं, मगर आप लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। उन्होंने चीज़ों को काफ़ी होपलेस बना के छोड़ दिया है, पास्ट मिस्टेक्स को जाने नहीं देते हैं, कंट्रोल को कम नहीं करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने को बहुत ज़्यादा रेडी नहीं है। तो बस आपसे ये एक्सपेक्टेशन रख करके चलना कि आप सामने वाले पर्सन की बातें सुनते रहो, ये तो पॉसिबल नहीं है। ओके, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों के रिश्ते में जेन्युइनली प्रॉब्लम्स है। प्रे कीजिए गॉड से कि आपका भी रिश्ता एक ऑर्डिनरी लव लाइफ के तरीके से चले। देखिए, ऑर्डिनरी में भी बहुत पावर है, हमें तब पता चलता है जब हम ऑर्डिनरी में होते नहीं हैं। ओके, वही रेगुलर बातें करना, मिलना, लड़ाइयाँ करना, झगड़े करना, फिर साथ हो जाना कुछ नॉर्मल नहीं है। ओके, कुछ चीज़ें सही नहीं हैं। बहुत टाइम्स पे वो कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो उनको नहीं बोलनी चाहिए, फिर वो फिर आपके पास आ जाते हैं अटैच होने के लिए। नहीं, आई विल कीप एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। फिर एक डिस्टेंस बनाना, मेहनत नहीं करना, हमेशा कंप्लेन करते रहना, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, दिस नहीं हो रहा, दैट नहीं हो रहा। तो समवेयर द सिचुएशंस आर प्रिटी अप एंड डाउन। ओके, तो वो चीज़ें इन्हें देखनी पड़ेंगी। नेचर में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इस टाइप के लोगों का। जो नेचर होता है, ये मैनी ए टाइम्स अपने फादर को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा प्राउड होते हैं इस बात से कि वो किस टाइप की फैमिली से आते हैं, किस टाइप का काम करते हैं, क्या चीज़ें करते हैं, एंड इतना ज़्यादा अपने आप को पावरफुल फील करते हैं कि जब सामने वाला प्यार की वजह से सरेंडर करता है या प्यार की वजह से अपना सर झुकाता है, तो ये उस चीज़ को ना ऐसा सोचते हैं, नहीं मैं काफ़ी पावरफुल हूँ इसलिए ये पर्सन मेरे सामने सर झुका रहा है, जो कि आपके केस में ट्रू नहीं है। आप इनसे मोहब्बत करते हो इसलिए अपना सर झुकाते हो। तो प्रे कीजिए गॉड से कि आपके रिलेशनशिप में एक ऑर्डिनरी सी चीज़ें हैं, पास्ट के मिस्टेक्स को आपको और आपके पार्टनर दोनों को लेट गो करना चाहिए। वहाँ जहाँ कुछ रखा नहीं है, जिस गली में घर नहीं है, जिस गली में जाना नहीं है, उस गली के बारे में जान के कोई फ़ायदा नहीं है। पास्ट में अभी आप लोग जान ही रहे हो। ओके, जो भी होने से पास्ट इज़ गोइंग टू बी पास्ट, तो पास्ट से थोड़ा बाहर निकल करके रहने की ज़रूरत है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ ना कि इस रिलेशनशिप में कुछ चेंज चाहिए, नेचर में चेंज चाहिए, बिहेवियर में चेंज चाहिए, थिंकिंग में चेंज चाहिए, लेट गो करनी पड़ेगी बहुत सारी चीज़ों को। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह शातिरगिरी हो रही है, उनको समझना पड़ेगा कि यू आर नॉट प्लानिंग अगेंस्ट देम। कहीं कहीं वो प्रिकॉशन कम ले सकते हैं। ओके, तो इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। आपके पार्टनर को अभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपने इनर वॉइस को ट्रस्ट करें, अपने आप को बिलीव करें, उस हीलिंग में बिलीव करें जो उन तक रीच करती है बाय डिवाइन। ओके, सो दीज आर दी एनर्जीज जो कि आई हैं। ऑफ कोर्स आई विल पुल आउट सम मोर कार्ड्स फॉर यू, लेट्स सी व्हाट एल्स कम्स। आपके लिए और क्या चीज़ें आती हैं, देखते हैं।
तो आपके पार्टनर और रिग्रेट भी है, देखिए, लेकिन दिखावा भी है। ये चीज़ भी आपने फील किया होगा कि दो अलग अलग पर्सन आपको एट टाइम्स महसूस होते हैं। एक वो जो आप इन्हें अकेले में देखते हो और एक वो जो जिन्हें आप दुनिया के सामने देखते हो। तो एक डिफरेंस वहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फील हुआ होगा कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के खाने के और दिखाने के दांत अलग अलग हैं। जैसे हाथी के खाने के और दिखाने के दांत अलग अलग होते हैं, वैसे आपके पार्टनर के खाने और दिखाने की सिचुएशन जो है वो अलग अलग है। मैनी एट टाइम्स जब आप दोनों अकेले रहोगे तो आप देखोगे कि ये रिग्रेट करते हैं। ऐसा नहीं है रिग्रेट नहीं करते हैं, मगर उस सिचुएशन से निकल नहीं पाते हैं। इनकी ना ऐसी आदत पड़ गई है कि ये बेंडिंग इनका सही नहीं हो पा रहा है, ये चीज़ें इनकी सही नहीं हो पा रही है, इसको सही करना पड़ेगा। और मे बी स्टार्टिंग से इनकी ज़िंदगी में इनके डर की वजह से कहो या इनसे प्यार की वजह से कहो, लोग उसी तरीके से बिहेव भी करे होंगे। मगर आपसे दूर रह करके अगर आप कहते हो तो हाँ, ये पर्सन रिग्रेट भी करेगा। ये आपसे दूर रह करके खुश नहीं रहेंगे। खुश दिख सकते हैं बट खुश रहेंगे नहीं। तो एक तो बात यहाँ पे हुई ना कि भाई आपके पार्टनर को अपने अंतरात्मा की बात सुननी होगी, वो जो अनबायस्ड है, अनओपिनियनेटेड है। ओके, वो बातें नहीं जो इन्होंने अपने ओपिनियन से बनाई हैं या अपने सिचुएशन को सोच समझ के किया है। पास्ट को रिलेशनशिप में कम रखने से ना रिलेशनशिप सही चलता है। तो आई होप कि ये जो रीडिंग है मेरी वो आपको पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप ऑफकोर्स मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।